आज मैंने अपने बच्चे को इतना मारा था कि उसके होठों से खून तक आ गए थे। तो गाइज़ ये कहानी शुरू होती है 15 अगस्त के दिन की, जो कि सब लोग ये सोच के परेशान हो रहे होंगे कि आज खाने में क्या बनाएंगे। वहीं मैं ये सोच के परेशान थी कि आज अपने बच्चे को मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि हर त्यौहार पे, हर ओकेशन पे मैं उसको रेडी करती हूँ बहुत स्पेशली। तो इस ओकेशन पे भी मैं उसे रेडी करना चाह रही थी। तो यहाँ मेरे कपड़े तो सेलेक्ट नहीं हुए, मैंने ढेर सारे कपड़े निकाल के धूप में डाल दिए। मैंने कहा सोचूंगी बाद में कि क्या पहनाना है। इतने में मैं उसको डेंटिंग पेंटिंग कर देती हूँ। तो शालू और मैं उसके गालों पे और उसके हाथों पे ना फ्लैग बनाने लग गए थे। फिर मैंने उसके बाल बनाना शुरू करे, लेकिन बाबू को इतने ना नींद आ गई थी और इतनी भयंकर नींद आई कि वो मेरी गोद में ही सो गया था। और नींद में भी उसको अपने फ्लैग की चिंता हो रही थी, बार बार उठ उठ के देख रहा था। फिर 3-4 घंटे की नींद पूरी करने के बाद बाबू दोपहर में उठ जाता है, हम उसे खाना खिलाते हैं। तो उसने खाना तो नहीं खाया, बाकी अपने फ्लैग देखने लगा। फिर मैंने उसे बोला कि बच्चा चलो रेडी हो जाता है, पर रेडी नहीं हो रहा था। तो मैंने 2-3 चटाक लगा दिए थे लेकिन जो खून थे ना गाइस, वो उसके पहले से ही गाल पे कहीं चोट आ गई थी, उसकी वजह से निकले, मेरे मारने की वजह से नहीं। फिर मैंने बाबू को यहाँ बहुत सारा प्यार किया। उसके बाद यहाँ पापा आ जाते हैं, मीन्स मेरे ससुर जी हैं, पिताजी आ जाते हैं और बाबू के लिए आइसक्रीम लाते हैं, हमारे लिए ढेर सारी मिठाई लाते हैं और स्कूल से बहुत सारी बूंदी ले आते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि मेरे जो पिताजी हैं वो हेड मास्टर है, मीन्स प्रिंसिपल हैं स्कूल के। तो यहाँ बहुत सारी हमको मिठाई और ये स्कूल की बूंदी ले आते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ बच्चे आ जाते हैं, पंछी और शिवांशी, और बोलने लगते हैं कि चाची हमको भी रेडी करो, जैसे नक्शी के गाल पे आपने फ्लैग बनाया है। तो इतने में नक्शी के गाल के ना सारे फ्लैग हट गए थे। तो मैं यहाँ दोबारा बच्चों को रेडी कर देती हूँ, इस बहाने मेरा बाबू भी रेडी हो जाता है। और इस बार जब वो रेडी होता है ना, मैंने उसकी डैडी से रात को ही मंगा दिया था, मतलब एक दिन पहले ही मंगा दिया था कि बाबू के लिए पूरा सामान लेके आना जो भी मार्केट में अच्छा सा मिल रहा होगा। और वो सारा सामान बाबू के लिए लाते हैं। और जब मेरा बच्चा रेडी होता है, बाहर निकलता है, फाइनली जो उसका लुक रहता है ना गाइज, सब लोग इतने खुश हो जाते हैं उसको देख के, सबकी आंखें एकदम ऐसे हो जाती है कि अरे बाप रे, ये हुई ना बात, अब जाके नक्षित इतना रेडी होके आया। फिर नक्षित जब रेडी हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि अब हम घूमने जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि मम्मी चलो अब हम घूमने चलते हैं। तो यहाँ बाबू मुझसे बोल रहा है मम्मा मेरा हाथ पकड़ो, और मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। और नक्षित सिर्फ पार्क जाता है घूमने, उसे खाने पीने का कोई शौक नहीं है, वो सिर्फ झूला झूलने जाता है, वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो झूले थे ना, ये कल ही लगे, मतलब एक दिन पहले ही लगे हैं, टूट फूट गए थे। तो वैसी टायर वगैरह पे आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा। यहाँ रानी दीदी के हम लोग साथ आए हुए थे, रानी दीदी की बेटी भी आई थी साथ में, पर दीदी फ़ोन पे लगे हुए थे, उनका किसी खास दोस्त का फ़ोन आ गया था। आधे घंटे अकेले झूलने के बाद यहाँ शिवांशी और उसके भाई भी आ जाते हैं, मीन्स वेदू भी आ जाता है अपने डैडी के साथ। और उसके बाद नक्षित और शिवांशी दोनों साथ में झूला झूलते हैं। और जब हम पार्क गए थे ना गाइस, तो सब लोगों की आंखें ना सिर्फ नक्षित पे आके ही रुक गई थी, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि नक्षित बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। और सब लोग बहुत पसंद करते हैं नक्षित को भी, पार्क में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी जान पहचान हो गई है। और यहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था बाबू। एक बार बाबू पार्क चले जाता है तो घर पे वापस आने का नाम नहीं लेता है। तो यहाँ मैं बाबू के साथ दुबका दुबकी खेल रही थी, जैसा कि आप सुन लो। ओके बाय। सीधे 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 रुक जा। डिस्को डांसर। आंटी आ देखो। बुआ घुमा रही है, बोला बुआ घूम। तो देखा आप लोगों ने, बाबू को सभी लोग पसंद करते हैं। और वो क्योंकि सबसे बात करता है पार्क में जाके, बिना जान पहचान के हर किसी से बोलता रहता है कि बुआ आ गई, दीदी आ गई, तो सब लोग उसको प्यार करते हैं। और फिर यहाँ पे दीदी ने सब लोगों को, मतलब रानी दी ने सब बच्चों को चिप्स और चॉकलेट दिलाए थे। मेरे बाबू को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता चिप्स वगैरह में, किसी भी चीज़ में उसको बिल्कुल शौक नहीं है सब खाने का, वो सिर्फ घूमने जाते हैं। और यहाँ देखो कितना भयंकर वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, हम थक जाते हैं बट वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, कितना भी देर खेल ले, कुछ भी कर ले, बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करता है वो। फिर हम लोग यहाँ पे ना घर पे आ जाते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी, हम लोग यहाँ घर आ जाते हैं। और
इतने में परी भी उसको घर नहीं आने दे रही थी, उसको चिप्स खिला रही थी। फिर यहाँ मैं बहुत भयंकर थक गई थी, पसीने पसीने हो गए थे, तो बाबू ने सबसे पहले आके अपने कपड़े उतारे, उसके बाद फ्लैग की ऐसी तैसी कर दी। फिर उसको समझाया कि नहीं ये गलत चीज़ है, फ्लैग की ऐसी तैसी नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे समोसा खाया, जो कि सुबह पिताजी लेकर आए थे शाम को, मतलब तो वो समोसा और चाय हम लोग खा रहे थे। और जन्माष्टमी की एक रात पहले हमारे यहाँ पूड़ी पकौड़े बनते हैं, तो आज डिनर में हमारे पास वही था, तो हमने वो खाया। उसके बाद नक्शो अपने कमरे में आ जाता है और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और अब इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।